नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो न्याय विभाग का प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको कहा जाता है काला यूनिफॉर्म या काला कोट या काला ड्रेस। हर व्यक्ति न्याय विभाग का काला यूनिफॉर्म पहनता है, पैंट कोट या गाउन जो भी है, उस पर चर्चा करेंगे क्यों, कहाँ से और कैसे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक समय के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। यह परंपरा इंग्लैंड में पड़ी लगभग 1600 के बाद। वहाँ के सम्राट की जब मृत्यु हुई तो वहाँ के न्याय विभाग उनकी शोक सभा में उपस्थित हुए तो उन लोगों ने काले कपड़े पहन करके आए थे। काले कपड़े पहन करके आने का मात्र था कि हमें यह दिखाना है कि हम इस बात से दुखी हैं कि हमारे सम्राट, हमारे राजा या हमारे नियंत्रक नहीं रहे। तो वहाँ से ये परंपरा भारत में आई, क्योंकि एक समय के पहले हम लोग इंग्लैंड के गुलाम थे। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, उनके उपनिवेश थे। जब भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में कलकत्ता में पहला कोर्ट बना, वहाँ 4 जजेस की नियुक्ति हुई। उन सभी ने इस तरह के कपड़े पहने और वहाँ से परंपरा आज़ादी के बाद तक चली रही। और 1952 के बाद जब भारत में कोर्ट का निर्माण हुआ तो उस समय यह स्पष्ट रूप से इसी ड्रेस को अपनाया गया और आज भी यह भारत में दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि 1600 के बाद और 1774 के समय की बातों को अगर आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा मित्रों कि कितना लंबा फर्क है, फिर भी हम लोगों ने उसे अनुकूल किया। इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक कारण में दोस्तों यह गंभीरता का, निष्पक्षता का, भावनाओं से दूरी, सत्ता ही नहीं संयम के बारे में यह बताता है मनोवैज्ञानिक कारण। तो यहाँ पे वहाँ क्या था, टेम्परेचर बेस था। वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो रहता था, उनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती थी और सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ब्लैक कलर की होती है, इसलिए उन लोगों ने उसे सही माना और अनुकूल किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग समय में अलग अलग टेम्परेचर दिखाई पड़ता है, इसलिए भारत में थोड़ा सा आड़ लगता है, अक्वार्ड लगता है कि नहीं, इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए। कुछ महीनों को छोड़ दें, बाकी महीनों में वह हमें किसी न किसी रूप में वह दिक्कत प्रदान करता है। तो न्यायिक सोच क्या निकल के आई यहाँ पे? तो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों न्यायिक सोच के बारे में देखेंगे तो जो न्यायिक सोच है, जज का धर्म, जाति और व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इससे ये लोग ऊपर उठ जाते हैं। जज सिर्फ कानून का प्रतिनिधि होता है और कुछ भी नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। चाहे वकील हो, वह भी कानून की बात करते हैं, जज भी कानून की ही बात करते हैं, इसलिए यहाँ ये बातें आपको दिखाई पड़ी। तो बात आती है कि भारत में क्यों इस काले कोट की परंपरा पड़ी। यह जो भारतीय संविधान है उसमें इसका कुछ रूप दिखाई पड़ता है। कोर्ट में समानता, यहाँ पे भारत में अगर बात करेंगे दोस्तों तो कोर्ट में समानता, कोर्ट में समानता की बात की जाती है, अनुशासन की बात की जाती है, न्याय की गरिमा की बात की जाती है, पेशे की पवित्रता की बात की जाती है। ये बातें यहाँ निकल के आती हैं भारत में काला कोट। यहाँ अगर देखेंगे यह इंसान नहीं, संविधान की आवाज़ है। जो काला कोट आप पहनते हैं वह कहीं न कहीं संविधान जो बना भारत में वह इंग्लैंड के ही मार्गदर्शन में बना। इंग्लैंड का बहुत सारा चीज़ 1935 का जो हम लोगों ने अधिनियम अडॉप्ट किया उससे ज़्यादा चीज़ों को लिया, वहाँ से भी ये दिखाई पड़ती हैं। तो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहते थे वह टॉपिक हम लोगों ने देखा और समझने का भी प्रयास किया कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और यहाँ पे इसे पहनना चाहिए या नहीं। इसके बारे में आपसे हमें क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। विधिक आज़ादी आपसे प्रश्न करती है 2 तरह की। पहला कि क्या काला कोट पहना जाए या नहीं,
नंबर 2, काला कोट की जगह पे किस कलर को अडाप्ट किया जाए, लाया जाए, वह भी लिखिए। 2 प्रश्न को उत्तर देना है, नंबर 1, नंबर 2। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विधिक आज़ादी इन प्रश्नों को समाज तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आपका प्रश्न आपके द्वारा जो मिलेगा वह आगे जाएगा। दोस्तों, विधिक आज़ादी आपको हर तरह के प्रश्न करने की छूट देती है। आप अपने विचार रखिए और आप ऊपर की सत्ता तक पहुंचाने का एक माध्यम इसे बनाइए, क्योंकि विधिक आज़ादी आपको किसी भी चीज़ से आज़ाद करा सकती है जो कानून आपके लिए बाधा बनता है।